जय जय श्री राधे श्याम। आइए, ये जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही है, सभी श्रद्धालु भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन का कुछ पल अमूल्य समय निकाल करके श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें। जो आपके ग्राम में मदीना गांव में जिला सोनीपत में चल रही पिछली चौपाल में श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन से साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ पर आया गया है, महाराज लाया गया है। तो श्रीमद् भागवत कथा नाम गंगा में गोता लगाने के लिए जो भी भक्त तैयार है उनकी लगाने के लिए सुशी आवाज को सुनकर भागवत मंच से निकाली गई वाणी का पान रख करके श्रीमद् भागवत कथा में जरूर आए और यहाँ पर आकर के अपने अपने पितरों का आवाहन जरूर करेगा। अपने अपने पितरों को मन से बुलाएं कि हे पितृ देवता, कहते हैं कि अगर घर के माता पिता ही सुनित नहीं है महाराज तो आप कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, कितना भी आप धर्म का काम कर लो, पूरा धर्म का काम देता रहता है। अरे जिस घर के देवी देवता पहले घर के सुखित नहीं है तो बाहर के देवी देवताओं को सुख करने के क्या सम्मान। इसलिए पहले अपने घर के देवी देवताओं को खुश करिए महाराज। और आपके देवी देवता कौन है? आपके ग्राम देवता, आपके माई राम जी महाराज और आपके जो है भोगावीर जी महाराज, शंकर भगवान, ये सब आपके ग्राम देवता है, कुल देवता है। सो महाराज ये जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही सभी देवी देवताओं का बुलावा समझ करके, सभी वेदों का ग्रंथों का बुलावा समझ करके, ब्रह्म पूज्य सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी का बुलावा समझ करके पंडाल में दौड़े चले आए और यहाँ पर आकर के अपना अपना उचित स्थान ग्रहण करके आज प्रथम पुण्य दिवस का भक्त श्रोता बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। पुलिस साक्षी दरबार की जय जय। आइए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, इस भव सागर से अपने मन को हटाने के लिए, भगवान के प्रति थोड़ा लगाने के लिए वृंदावन की जय। स्वभाव सागर से मन को हटाने के लिए, भगवान के भक्ति में मन लगाने के लिए आइए मात्र कुछ श्लोकों का अर्थात मंगलाचरण का आवाहन करें। बोले वृंदावन की बोले वाणी हरिनाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट का मंगलाचरण की प्रकार। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं अजितपीतजम्बोफलचारुभक्षणं कि उमासुतं सोऽपुर्विनाशकारणम् अजिनमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजां नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कि नारायणं नमस्कृत्यं अजिनरोत्तमं न चैव श्री सरस्वती व्यासं ततो देवी मुदीने ततो देवी मुदीने कि
सरकी दाता सरस्वती अज धरो तुम्हारा ध्यान ज्ञानहीन मात जान के धरो शीस पर हाथ धरो शीस पर हाथ कि धरो शीस पर हाथ प्रथम में तुम्हें मनाओ कि पान बोल में ध्यान सभी समान जाओ तो विद्या का ज्ञान मात में अज्ञान कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अजि गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम अखंड मंगलाकार्यम् अजिव्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः कि श्री गुरु चरण सरोज रज अज निज मन मुकुर सुधारि कि वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि जोदायक फलचारि कि बुद्धिहीन तनु जानिके अज सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि हरहु क्लेश विकार हरहु क्लेश विकार कि पवन तनय संकट हरण अज मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो सुरभूप कि लाल देह लाली लसे और धरे लाल लंगोर वसुदेव दामोदर जय 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 कपिशोर जय 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 कपिशोर कि वृंदावन के वृक्ष को अजमर न जाने को डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय श्री राधे राधे होय बोल वृंदावन लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय अनिंद्र परिंद्र कल्पतरु श्वेतवाल श्री बाल कृष्ण गोपाल जी की पीताम्बर धारी पावन मूर्ति के समीप उन बिहारी जी के चरणों पर हमारा दंडित प्रणाम स्वीकार करें जिनकी कृपा से हम यहाँ पहुँचे। और आज आपके ग्राम मदीना में मेरा सोनीपत में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप लोग आज मधुर मधुर कथा प्रांगण में बैठने का और हमारी पावन भक्तों का जो कथा श्रवण करने आए हैं एक बार प्रणाम स्वीकार करें महाराज सभी झुका करके प्रार्थना करें। हे प्रभु ऐसी शक्ति हमें
व्यास जी ने आकर के प्रदान करे कि आज की जो भी कथा है वो आप इन पावन भक्तों को जो कथा सुनने की इच्छुक हैं उनको आज की कथा मधुर मधुर सुना सके महाराज। और इनको पावन शक्ति दो महाराज कि अपने घर से 2 मिनट का मन लगा करके भव सागर से मन को हटा करके जो भी भगवान के सामने मन लगाए वो कृष्ण लगाए मोह कमंड छल छिद्र न भावा निर्मल मन अति भावा भगवान भक्ति की दौड़ हो बड़ी आज्ञा सभी के तिलक करते जाए सभी को भक्ति का भरपूर पाठ पढ़ाया है। बोले साचे दरबार की जय हो। और यहाँ पर हमारे जितने भी देवी देवता आए हुए 33 कोटि उच्च देवी देवता कोई तो जयकारा लगवाता 33 करोड़ उच्च देवी 33 करोड़ देवी देवता और 33 करोड़ नहीं है 33 कोटि उच्च है मतलब उच्च माने महान भगवान की कोई गिनती नहीं है। जैसे हमारा परिवार बढ़ता है तो क्या उनका परिवार नहीं बढ़ता? चाहे आप चाहते हो कि भगवान का परिवार न बढ़े और हमारा परिवार बढ़े और अगर चाहते हो तो 33 करोड़ का लगा जाए नहीं तो 33 कोट उच्च देवी देवता जिसमें से आप पितृ भी आ गया ग्राम देवता भी आ गया। अब 33 करोड़ में तो महाराज देवी देवता आएंगे पितृ तो आएंगे नहीं और जिस घर में पितृ की जयकारा नहीं लगाए गए कहते क्या है कि राम राम सबको कहे अज दशरथ कहे न कोई एक बार जो दशरथ कहे तो कोटिया के पर होए कोटिया के पर राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोई अरे एक बार जो दशरथ कहे तो कोटि अरे आज के डेट में राम का नाम सबको ले लेता था दूर दूर का श्याम के दर्शन करने जाते और महाराज अरे तुम मुझे सिद्ध बता रहे हो अरे मुझसे ज्यादा तो सिद्ध तुम हो अरे कम से कम महाराज तुम हो और महाराज मैं कोई मानता हो या ना मानता हो पर महाराज जिसके पास तुम जाते हो गलती से भी पहुंच गए ना महाराज तो उसे अपनी 7 पीढ़ियों की याद आ जाती है। जैसे ही तुम पहुंचोगे वैसे ही आने वाली 7 पीढ़ी को याद करने लगे हाय मेरे राम हाय मेरे भैया हाय मेरे और महाराज का पेड़ होता है तो माने बड़ा बेटा वहां पर महाराज कोई के पेड़ की नीचे की दो की हम खाते हैं दोनों बोलते भाई क्या है दोनों तो इधर से आया महाराज बड़ी ही के साथ बोल रहा भाई मेरा नाम तो तुलह तो बोलता है अगर तुम्हारा नाम तुलह है तो एक तो भैया आप बुद्धि होकर क्यों बोल रहे हो अरे भाई भाई तुम्हारा नाम क्या है सुख जी बोल रहे हैं मेरा नाम सुख है जैसे ही नाम सुनेंगे सुख है तो दुख आश्चर्यचकित हो गए और बार बार उसको प्रणाम करते हैं धन्यवाद उसको जो आप हमारे आप कितने भाग्यशाली हो उदास हो गया जो दुख था वो वहां पर उदास जब उदास हो गया सुख का नाम सुन रहे सुख बोल रहे हैं हे तो भैया आप उदास क्यों हो गए मेरे नाम सुनते ही सुख बोलता है हे महाराज मैं इसलिए उदास हूँ कि कोई भी
वे पूजा पाठ में लगानो तोड़ा ध्यान, माया को तेरे संग न चढ़े। पूजा पाठ में सभी ताली से गाते हुए
कहानी महाराज उद्धार करने के लिए सनकादिक ऋषि जी ने सुनाई और महाराज अंतर परीक्षित जी ने महाराज कहते हैं परीक्षित जी को सुखदेव महाराज जी ने सुनाई। बोले सुखदेव महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। बोले श्याम प्यारे की जय। तो महाराज आज समय का विशेष ध्यान देते हुए कल भी कथा विश्राम हो गई थी महाराज। कल की रात की कथा दोनों कथा होनी समय भी बड़ी तेजी से आगे को बढ़ रहा है। बोले भक्ति मैया की जय। कहते हैं सर्वप्रथम भक्ति माता को कथा सुनाई गई महाराज सनकादिक ऋषि द्वारा। किस प्रकार कहते हैं दोबारा नारद जी महाराज पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते कहते हैं कि स्थान पर पहुंचे जिस स्थान का नाम था श्री वृंदावन धाम। क्या नाम था? श्री वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की जय। मदीना धाम की जय। आज जब नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे वृंदावन धाम में, तो जैसे ही वृंदावन धाम में पहुंचे हैं से उनको एक विचित्र लीला के दर्शन प्राप्त हुई। अद्भुत लीला और वो लीला कौन सी है महाराज? कि विचित्र लीला देखने को मिल रही है नारद जी को। और वो लीला कौन सी है? कि वृंदावन में एक जवान महिला है। क्या है? जवान महिला, जवान युवती। और जवान महिला के आराम से बैठी है और बैठी भी कहते हैं वो जवान महिला व्याकुलता से रोती जा रही है। और रो क्यों रही है बैठे बैठे महाराज? उसके जंगों पर दो वृद्ध सर रख करके सोए हुए। क्या है? सोए हुए हैं वृद्ध बूढ़े आदमी जवान महिला के जंगों पर सर रखकर सोए हुए। नारद जी जब ये दृश्य को देखे तो नारद जी गए और जाकर के समीप पूछे हे देवी आप कौन हो? हे नारी शक्ति आप कौन हो? स्वाद कहते हैं वो युवती बताने लगी हे नारद आप कौन हो? हे श्रीमान जी आप कौन हो? देवश्री नारद जी कहने लगे मैं देवश्री नारद नारायण भक्त देवश्री नारद। हे देवी आप कौन हो? और ये कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है? अरे आप तो जवान हो, ये तो ठीक है, पर आपके जंगों पर तो वृद्ध सर कर कैसे सोए हुए हैं और आप रो क्यों रही हो? ये कोई दिक्कत है? तब जाकर के भक्ति माता कहते हैं तुरंत हाथ जोड़ ली। हे महाराज, हे देवश्री नारद जी महाराज, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दो पुत्र हैं। अरे मैं कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम भक्ति है और मैं इनकी माता भक्ति माता हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। बोले ज्ञान और वैराग्य आपके पुत्र हैं? कैसी लीला है देवी? भक्ति माता कहने लगी हे देवश्री नारद एक समय की बात है मेरा जन्म महाराज कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक अनेक कानों से भक्ति सुनी जाती है। भगवान का जहाँ पाठ चलेगा उसे कानों से सुनो। कर्नाटक मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ। भारत में सर महाराज दक्षिण भारत में दक्षिण हृदय दिल में जब भक्ति विराजमान हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मंत्र भजन होगी और कथाओं की चलने लगेगी। दक्षिण भारत में मेरा पारण पोषण हुआ और जैसे ही मैं गुजरात आई में जैसे ही आई तो कहते महाराज वृद्ध हो गई। मेरे दोनों पुत्र गुजरात में मैं आ गई तो कहते महाराज मेरे दोनों पुत्र महाराज वृद्ध हो गए। पर महाराज जैसे मैं वृंदावन आई तो मैं जवान हो गई।
छोड़कर विदेश अन्य विदेश चली जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। हे देवी, यदि आपकी कथन सही है तो मैं नारायण भक्त नारायण आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपका उद्धार नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक मैं आपको जन जन के अंदर विराजमान नहीं कर दूंगा, तब तक मैं नारायण भक्त नारायण शांत नहीं रहूंगा, चैन से नहीं रहूंगा, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज मैं आपको वचन देता हूँ। वचन दे दिए नारद जी महाराज। परिजन कहते हैं महाराज, नारद जी महाराज धरती माता को प्रणाम करते हैं और उनको आत्मविश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द मैं आपके दुखों का निवारण करूंगा। ये नारद का एक नारायण का भक्त का वादा है आपसे। धरती माता को कैसे भी तसल्ली दे करेंगे महाराज, धरती माता वहीं कृष्णा करके विराजमान हो गए। परिजन कहते हैं नारद जी महाराज घूम रहे हैं, चैन नहीं मिल रहा, अंदर से पीड़ा उत्पन्न हो रही है। यही बताएगा राम का इतिहास उठाने के बाद तो यही बताएगा वो राम की सेवा करते हो जो राम ने पिता का वचन के लिए अपना पिता का हो सब सुख सारा सुखों को राजपाल त्याग करके वनवास पर चले गए महाराज। उस राम की पूजा करके महाराज करके को कभी सुखी नहीं रह सकते महाराज, कभी भगवान को पूज नहीं सकते, नहीं तो भगवान की पूजा स्वीकार करें। इसलिए घर के बूढ़े माता पिता है उनको तो महाराज कुछ रखना ही पड़ेगा, उनको कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरी, जो जैसा करता उसको वैसा करना। जीवन सुख दुख का संगम है, ये आता जाता मौसम है, कहीं पतझड़ है तो कहीं सावन है, ये आता जाता मौसम है। ये जीवन सुख का संगम है, ये आता जाता रहता है। जिस प्रकार कहते हैं नर नारी का जोड़ा होता है, जिस प्रकार कहते हैं पशु पक्षी का जोड़ा होता है, दिन रात का जोड़ा होता है, पाप पुण्य का जोड़ा होता है, एक उसी प्रकार सुख का जोड़ा कि दुख में सुमिरन से बढ़ गए, अति सुख में करे न कोई, और एक बार जो सुख में करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। ये महाराज आपके बेटे ने भगवान को कुछ बनता है और जैसे ही सिखाया तो महाराज सुख में किया भूल गए। एक बार कहते महाराज बोले वृंदावन विराम सुख और दुख आमने सामने से चल रहे हैं। रास्ता में एक बड़ का पेड़ आया, बड़ का पेड़ यानी भगवान बरगद, बरगद का पेड़ बता है। कल के ध्यान में जिसको बैठने में दिक्कत है वो अपने लिए बैठने में सुविधा दिखता है तो प्रसाद आने की गति है। वो कहते हैं ना, एक मोटे कुत्ते में बता रहे हैं कुत्ता भी बैठता है हमारा तो मिला के बैठता है। तो महाराज की व्यवस्था है, आज महाराज कहते रावण बोल के महाराज उनको सिंहासन के अंदर जी को छोड़कर महाराज गए अपना सिंहासन कर दिया, महाराज स्वयं अपना सिंहासन बना दिया और अपना बाकी को गया सब बजा की व्यवस्था लेके आए तो बाकी के घर कर दिया था। विधाते दरबार की जय श्री राम। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद बाबू बाबू कथा में प्रवेश करेंगे। भोले भाई गिरिराज हमारी बात शक्ति आए, जितने भी हमारे हिंदू समाज भारत हमारे माने श्री तथा सूर्यधार जी, ये भगवान जी जो आपके हमारे तथा साक्षात यहाँ पर जितनी समस्या हमारे आचार्य श्री जो वेदाचार्य जी हैं, हमारे कृष्णा महाराज जी, हमारे जिनका चैनल चल रहा है किरण सोलंकी जी के नाम से, वो आपके वीडियो में यूट्यूब चैनल है, ये आपकी सेवा में ही रही है, ये कथा
जो आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं कि आप यूट्यूब में बता सकते हो। किरण सोलंकी के नाम से चैनल है, उसे आप यूट्यूब में बताकर आज की कथा कलश यात्रा की कथा जो कलश यात्रा हुई है सब आपको दिखाई दे। तो महाराज किरण सोलंकी जी का चैनल सब्सक्राइब करें और उसका लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपकी इच्छा है महाराज। आप इसको उसी दिन को थोड़ा सा महाराज किरण धीरे धीरे कि यहाँ फलाने गाँव से माता ने हमारी वीडियो को लाइक किया, इसने लाइक किया, इसने चैनल को सब्सक्राइब किए। वो कहते हैं ना कि फोन में और कागज में लिखा हुआ नाम यही रह जाता है और दिल में लिखा नाम कम से कम संस्थान हो जाता है महाराज। जब तक दिल रहेगा तब तक नाम रहेगा। अरे दिल ही चल जाएगा महाराज का नाम क्या लेंगे। सच दरबार की जय। आज के महाराज छोटा सा मतलब जैसे आप मालूम मालूम भगवान की कथा और बड़ी आस्था को बड़ी जो भक्त आपके जाए भैया भैया यहाँ पर हमारी भैया बैठी बेटी यहाँ पर पूरी चिंता करता होगा। आप लोगों को भी थोड़ा सा जवाबदारी है कि जाता का जरूर करते रहना। भैया क्या सुबह से करना है, बाकी भैया धीरे जाते ही पूरी सारी दरबार की जय जय श्री राम जय श्याम। आज शुरू में हमें क्या करना है? श्री राधे और ऐसा ही श्रोता बनना चाहिए महाराज कि किस अंतरे मन अंतरे दिया रहे होगा। जिम्मेदारी हमने गुड़िया को दिया है, आप लोगों को नहीं दी। आप लोगों को कथा सुनना है। आप उधर ही देखो कि महाराज का हमारा तरफ कौन देखे कारोबार करने के लिए कौन लगेगा हमारी बात कोई सुनेगा, है ना। गुड़िया के काम किया जाना चाहिए, अपना भगत होने का काम पूरा करेगी, भगवान का दरबार में होने का काम पूरा करेगी। बोले साझे दरबार की आप लोगों का काम है, आते जाओ कथा सुनते जाओ भगवान के भक्ति में जो भी समय लगाना है कराते जाओ। बोले साझे दरबार की जय हो। आइए आज सर्वदा भवसागर से पार होगा कि भगवान की भक्ति है तो पूजा पाठ में मन लगता है। पूजा पाठ है तो ये पूजा पाठ में लगाएंगे थोड़ा सा भजन सुनाएंगे ज्यादा ज्ञान लेडी जीत जाएगी, हिंद हार जाएगा बेचारा। पता है क्यों महाराज? गलती भी हो जाए, उसकी गलती भी नहीं तब भी वो हार जाएगा। अरे वो बातों में जब जाएगा महाराज वो यही कहेगा क्या करना है, लेडीज है, मैं ही चुप हो जाता हूँ, क्या मैं इसके मुंह लगूं। और आप जीत जाओगी, चाहे चाहे करती रहोगे। पर महाराज याद रखना, कहीं यदि उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ है और फिर उससे आपका झगड़ा हो जाए महाराज, स्वाद की मत नहीं कि उससे जीत जाओ, सबसे पहले उसकी पत्नी आ जाएगी। तो महाराज चाहे जहाँ भी भागवत कथा होती है निद्रा पहले आ जाती है। अपना आकर्षण करने से महाराज राधा नाम हमारी दृष्टि तेज है महाराज, पहुंच जाती है आप लोगों के ऊपर। तो महाराज राधा नाम खिलाते हैं तो कहते हैं राधा नाम स्मरण करते ही निद्रा भग जाती है। बोले नारी शक्ति की जय जय श्री राधे श्याम। बोले गौ माता की जय। बोले अपने पितृ देवता की जय। बोले अपने गुरुदेव भगवान पितृ देवता महाराज की जय। बोले समस्त ग्राम देवता की जय। सर्वप्रथम भागवत महत्व समझो कि भागवत महत्व क्या है। अगर ये भागवत है क्या, इसे सबने इतने इसकी फीस इतनी लंबी क्यों है, इसको एक आदमी क्यों नहीं करवा सकता, और करवा सकता है तो चैन से सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? आप 5 लाख रुपए खर्चा करके भागवत करवाओगे तो आपको चैन से भागवत सुनने को नहीं मिलेगी। जब आप 5 लाख खर्चा करके भागवत करवाओगे तो आपके मन में ये लगा रहेगा कि अरे मेरा कोई रिश्तेदार आया कि नहीं आया, कोई पंडित भूखे तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि पंडाल में सफाई हुआ कि नहीं, पंडित थोड़ा ना झाड़ू लगाएंगे। फिर आप लोगों की जवाबदारी बनेगी। 5 लाख खर्चा होने के बाद रिश्तेदारी में कार्ड पहुंचा कि नहीं, प्रसाद कितना लाना है, घी कितना है, क्या सिस्टम नहीं है, कितना क्या करना है, तेल कितना लगना है, सारी जवाबदारी बन जाती है। पर यहाँ पर कोई जवाबदारी नहीं, मात्र एक जवाबदारी है क्या, जिद आसनम जिद संज्ञा, आसन को जीतना और जिद संज्ञा, काम को घर में छोड़ कर आना, मोह ममता घर में छोड़ करके आना, एक ही दिखना चाहिए, मात्र भगवान कृष्ण की छवि मात्र पालना, जो प्रभु के भी देवता का भी देवता। बोले साचे दरबार की जय हो। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में
जरूरी नहीं कि हम आप कभी कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते महाराज, न करेंगे, पर हमारे बाद अगर कोई यहाँ पर कथा करने कभी आया, जरूरी नहीं कि हम ही हर बार आए, तो आपके गांव के भाग मानो या हमारे भाग मानो, अगर आप अपने गांव के भाग नहीं मानोगे तो हमें अपने भाग मानने के बाद हम तो भाग्यशाली रहेंगे जो हमें धर्म का काम एक ब्राह्मण कुल में अवतार मिला और अपने शास्त्र विद्या को पालने का, और आज हमारी रोजी रोटी इसको नहीं करेंगे तो महाराज भूखे मर जाएंगे, परिवार में पर आ जाएंगे, क्या करें। इसी के लिए बचपन गुजार दिया महाराज, बचपन का सुख नहीं देखता कैसा होता। 6 साल की उम्र से महाराज लेते ही श्री महाराज वृथा पे ध्यान देकर अपनी विधि आपको सुनाएंगे, तो महाराज कथा क्या सुनाएंगे। बोलो साचे दरबार की जय हो। तो कहते महाराज 18,000 श्लोक इतना जरूर याद कर लेना। अगर कोई भी यहाँ के पूछे भाई कितना श्लोक है तो खट के बता दो, वो महाराज जी सुनाने आए थे, श्लोक के बारे में बताए कितने हैं, बोले हाँ कितने हैं। अगर कोई श्लोक सुनने लगे बोले तू भी सुना दे पहले 18,000 में से कोई भी हमसे सुन लेना, इतना जानते हैं कि महाराज ने बताया है। और अगर सुनना है तो फोन लगाए देते हैं, महाराज से बात कर लो, इसको दरबार की। महाराज किसी को धोखो उसी को कहते हैं महाराज, प्रेम भी व्यक्ति को उतना करना चाहिए जितना दाल में नमक, ऐसा ना हो कि प्रेम भी एक अपमान के पात्र बन जाता है, क्योंकि अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से सितारे तुझे, और जब दोस्त तेरे अंदर मारा तो दुश्मन की जरूरत क्या, मारा दुश्मन आपका दोस्त ही होगा। आज के डेट में जो आपका दुश्मन कभी भगवान ना करे कभी दुश्मन किसी का है, क्योंकि दुश्मन सबसे होता है, दुश्मन हमारा कौन है, महाराज। यहाँ पर तो दुश्मन किसी के हो महाराज, वो इतना याद कर लेना कि आप भारत वाले और किसी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई लड़ना है तो सामने की लड़ी जाती है। हमारे मदीना के लोग कायर नहीं है, यहाँ के राजा लोग हैं। बोले साचे दरबार की जय हो। अरे बैर क्या रखना है, कोई नहीं जगत में परमाने सबको जाना है। ऐसे कि जिंदगी एक किराए का घर है, अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, वो मौत जब तुझको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। तो जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कोई नहीं मारा श्वास बजानो है तो भी तो झड़ जाए, काल बड़ा बलवान है जिसे बना, तो महाराज 3 चीजों का याद रखना है क्या। 18,000 श्लोक, तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। कितने श्लोक हैं, अध्याय कितने हैं, स्कंद कितने हैं, 12। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंदों से निर्मित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण है, जो विश्व में कोई भी व्यास आपको कथा वाचन नहीं सुना सकते। तो केवल एक ही सुना सकते हैं, वो हमारे कृष्णानंद महाराज है, जो अखंड मूल का पाठ कर रहे हैं। हम आपको कथा भी सुनाना है, गीता भी सुनाना है, ज्ञान के पथ पर भी चलाना है, सत्संग भी दूर करना है। ऐसा सत्संग भजन नहीं,
भजन और सत्संग में फर्क होता है। कभी भजन को सत्संग मत बताना, सत्संग को भजन मत बताना, भजन को कीर्तन मत बताना। और आज भजन कभी भीड़ में नहीं हो सकता ना, भजन केवल अकेले में होता है। ले लो भगवान के रुद्राक्ष का माला या तो तुलसी का माला, गायत्री का जाप अपने पितरों के लिए करो, सुख शांति के लिए तो राम का नाम करो। कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। हे महाराज, राम का नाम है, भजन वो है। सत्संग क्या है? सत्संग, ये सत्संग कभी हलचल में नहीं हो सकता। हम ये कह रहे हैं सत्संग है, ये भागवत है, ये ग्रंथ है, एक पाठ चल रहा है। सत्संग का अर्थ नहीं कि हम भी बोले और आप भी बोलो तो सुनेगा कौन। सत्संग का अर्थ सत्य का संग, और सत्य का संग जब होगा, जब जब तभी होगा जब एक बोलेगा वो भी सत्य का भान करवाएगा, सत्य का संग करवाएगा। ये हमारा सत्संग है। और कीर्तन, कीर्तन कभी अकेले में और शांत होकर के नहीं हो सकता। कीर्तन हमेशा ढोलक मजीरा लेकर के बढ़िया जो भी भजन हुए वो कीर्तन है, संकीर्तन। इसलिए भजन कभी अकेले में नहीं हो सकते। और कहते हैं सत्संग कभी हलचल में नहीं हो सकता। और महाराज कीर्तन कभी शांत और एकांत में नहीं हो सकता, शांत और एकांत में नहीं हो सकता। कीर्तन के लिए तो धूम और बढ़िया भव्य व्यवस्था चाहिए, बढ़िया साजबाज चाहिए, फिर कीर्तन और बढ़िया भजनों का सुंदर आनंद लें। बड़ी साचे दरबार की जय हो। और महाराज कहते हैं 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद के साथ साथ एक बात और बताई। इनकी रचना किसने की? श्रीमद् भागवत कथा। बोले वेद व्यास जी महाराज जी की जय। हमारे परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज जो वेदों के रचयिता हैं, कहते हैं समस्त वेदों की रचना करने के बाद उनकी आत्मा को संतुष्टि न मिली तो एक बार उदास बैठे। नारद जी बोले क्या हुआ महाराज? हे वेद ऋषि जी महाराज क्या हुआ? बोले हे नारद जी, पता नहीं मुझे अंदर से मैंने वेदों की रचना की पर पता नहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है वेदों की रचना करके। मुझे कोई ऐसा ग्रंथ बताओ, ऐसी कोई पोथी बताओ कि जिसकी रचना करके, ऐसा कोई वेद बताओ कि जिसकी रचना करके मुझे संतुष्टि मिल जाए। तब कहते हैं, स्वयं कहते हैं नारद जी महाराज भगवान के जीवन लीलाओं के वर्णन करवाने लगे और बोलने लगे, हे वेद व्यास जी महाराज, आप भक्त भगवान के, भगवान श्री कृष्ण भगवान के माधव जी के जीवन की लीला करें, जिसका नाम मंत्री के पंडित जी आए हुए हैं, आपके गांव के पंडित जी हैं, बढ़िया और यहाँ पर जोरदार स्वागत करने के लिए पुरोहित कहते हैं जिस प्रकार बताए अभी आपसे महाराज कि जिस प्रकार महाराज पुरोहित के दर्शन मिलना जजमान के शुभ कारक होता है, उसी प्रकार पुरोहित को भी जजमान के मुख देखना भी बहुत शुभ होता है। बोले सत्य दरबार की जय हो। बोले श्याम प्यारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आज महाराज कहते हैं सभी के हृदय में भक्ति भावना को विराजमान होकर के भगवान सत्संग में मजा आया कि नहीं आया? बातें अच्छी लगी है। भागवत है, इसमें कभी कड़वी बातें भी आ जाती है और कभी मीठी बातें भी आ जाती है। क्योंकि कड़वी बातें बुरी लगती हैं और मीठी बातें अच्छी लगती है। लोग जानते हैं कि चाहे बात कड़वी हो, चाहे दवा कड़वी हो, जितनी कड़वी चीज होगी उतनी फायदेमंद होगी। नीम का पेड़ लगा कितना कड़वा, लेकिन अगर स्वयं सुबह 5 पत्ते 11 पत्ते भी आप खा लेंगे ना तो शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाएगी, हमारी गारंटी। दवा कड़वी होती है, तुरंत जीभ में रखकर देखना कड़वी निकलेगी, लेकिन महाराज बंदर जाएगी भूलेगी कितने फायदेमंद होती है। जो थी उसको रखवा दिया बक्सा में।
और ऊपर से सेठ सेठानी जी के जो कपड़े थे पुराने उस बक्सा में डलवा दिए। और महाराज उसके पुराना एक ताला था, उस ताले की 2 चाबी पहले के आदमी बड़ी अपनी चीजों को संभाल कर रखते थे, खोटी नहीं थी महाराज, ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दी। सो महाराज 2 चाबियां थी, ताला लगाए और उसको कहते हैं चाबी को माला बना करके सेठ जी को पहना। तभी कहते हैं जिन आत्मा चित संख्या, मन को शांत, बिल्कुल शांत रहना। जिन अंधे मन अंधे चेहरा है उदास, बिल्कुल एकांत। मन ही वो है जो शांत नहीं रह पाता। मन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल। कहते हैं महाराज नारद जी महाराज जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इधर कहते हैं सनकादिक ऋषि जी, बोले सनकादिक ऋषि जी महाराज की। सनकादिक ऋषि जी महाराज कथा सुनाने के लिए एक भव्य श्रोता यानी उच्च श्रोता का खोज कर रहे हैं। जितने भी सनकादिक ऋषि थे, सनकादिक ऋषियों द्वारा सभी से पूछे जाने पर कुछ ऋषिगण बताए महाराज हमें तो पता नहीं, हम आपके समीप है, हमें सुना दो। बोले ऐसे दोनों ना एक उच्च श्रोता होना चाहिए जो कथा को मन लगा कर सुने, ऐसा श्रोता नहीं। वेद व्यास जी महाराज सुखदेव महाराज 3 प्रकार के श्रोता बताए। कैसे कैसे? बोले वृंदावन बिहारी की जय। एक भजन आपके सामने हमारी गुड़िया है, किरण नाम है, ज्यादा बड़ी तो सिंगर नहीं, गुरु कभी अपने शिष्य की बड़ाई उसके मुंह पर नहीं बोल सकते, लेकिन सच में जो भी आवाज है आप दिल से आवाज कहते निकालो तो अपने आप बढ़िया बनती है। बढ़िया ताली से वह जरूर करना। और इस भजन के बाद 5 मिनट की कथा, इसके बाद आरती, फिर प्रसाद और फिर घर के लिए 9 2 11 अपने और लखपत रहने कर बोले साझे दरबार की अमित अमित। बोल सच्चे दरबार की जय श्याम। बोल बाके बिहारी लाल की जय बोल राधा रमण सरकार की जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, तो ये बताइए गुरु किस किस ने पढ़ा रखा है? 1 2 3 4 चारे वोट है। तो देखिए अगर इस मानव जन्म दिया है तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा करते हैं? गुरु गोविंद दाव खड़े ताके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो एक बार सभी अपने गुरु के नाम पर जयकार लगाएंगे। बोल गुरुदेव महाराज की। तो ये छोटा सा भजन अपने गुरु जी के चरणों में। हेलो। तो ये बताइए गुरु के नाम की घुट्टी कौन कौन कहना चाहता है? सभी कहना चाहोगे? अब दर्द किस चीज का है? कमर में